नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई आशीष अग्रहरी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आपका आशीष 24/7 पर। आशा है कि आप सब स्वस्थ, ज़बरदस्त और मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लॉक चैप्टर के रीजनिंग में टाइम बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हमको क्वेश्चन में कोड दिया होगा और हमको टाइम समय निकालना होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस को चालू करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन समय दिया गया है क्या, चलिए देखते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती हैं। क्या दिया गया है? 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती हैं। टाइम निकालने का फार्मूला क्या है हमारा? टाइम में क्या है? 2/11, 2/11 मल्टीप्लाई A1, मतलब A1 पहला एंगल, A2 प्लस माइनस A2 एंगल। अब A2 हमें लिया गया है गिवन एंगल, A1 जो है स्मॉलर नंबर, एंगल इंटू 30 मल्टीप्लाई 30। A2 हमको जो दिया गया है एंगल वही रहेगा। A2 जो हमको एंगल दिया गया ना 45 डिग्री, ये हमारा A2 एंगल है और A1 एंगल हमको बनाना पड़ेगा। कैसे? जो पहला टाइम है, स्मॉलर टाइम दिया गया है, पहला स्मॉल नंबर, उससे 30 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए A1 बराबर 7 इंटू 30 इक्वल 210 डिग्री। 7 इंटू 30 इक्वल 210 डिग्री आ गया। A2 देखिए हमारा 45 डिग्री दिया गया था क्वेश्चन में, A2 हमारा 45 डिग्री दिया गया है। चलिए देखते हैं, फार्मूले पर रखते हैं। ये हमने लिखा है 2/11, 2/11 ब्रैकेट में 7 से 30 को जब हमने गुणा किया 210 डिग्री आया, तो 210 डिग्री प्लस माइनस 45 डिग्री। ठीक है, देखिए अब 2/11 210 प्लस 45, इधर कर रहे हैं क्या? 2/11 210 माइनस 45। देखिए देखते हैं, देखिए आंसर क्या आता है। अब देखिए 2/11 गुणे 210 प्लस क्या कहते हैं, हमने 45 जब किया तो हमारा क्या आया? ये तो गड़बड़ लग रहा है दोस्तों। ये इधर वाला जो है इधर आ गया है और इधर वाला जो है इधर आ गया है। ओहो, देखिए देखते हैं इसको हम। जब हमने जब हमने 210/11 ब्रैकेट में 210 प्लस 45 किया, जब तब हमारा आंसर आया 210/11 गुणे 210 45 255। 11 से तो कटेगा नहीं, 11 से कैसे काटेंगे हम? ओ सॉरी, एक काम गड़बड़ हो गया हमारा। देखिए देखते हैं इसको, देखिए इसको इरेज करेंगे हम। यहाँ पे सिर्फ 2 रहेगा, 210 नहीं रहेगा, 2/11 रहता है ना। हाँ, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को अपने। ओहो, एकदम आज काम खराब चल रहा है दोस्तों। 210, देखिए 2/11 फार्मूला हमारा, ब्रैकेट में 210 प्लस 45 क्या आया? 2/11 गुणे 255। अब इसको काटेंगे, कटेगा नहीं, 11 दूना 22, फिर 3 जा रहा है, कटेगा तो है नहीं। 255 से 2 मल्टीप्लाई किए, कितना आया? 2×5 = 10 के 0, 2×5 = 10, 1 11, 2 दूना 4 1 5/11। अब इससे डिवाइड कर दे रहे हैं 11 को, 11 से 510 को जब डिवाइड कर रहे हैं हम, तो देखिए क्या आ रहा है। देखिए 510 से 11 को डिवाइड किए हम, ये हो गया 510, 11 को डिवाइड किए, 11 चौक 44, यहाँ पे आ गया 7। अब यहाँ पे आएगा 0, 11 छक्का 66, आ गया 4, बच गया हमारा। तो देखिए 11 तो बट्टे में होगा ही, और
4 जो हो जाएगा ये क्या कहते हैं ऊपर, और 46 हो जाएगा इधर। तो हमारा आ रहा है इतना, ये देखिए, ये आप देखिए, और ये हमारा देखिए आ रहा है ये, मतलब 7:46 सही 4/11 हो रहा है इसमें, ये प्लस वाला करके। माइनस वाले में क्या दिया गया है, माइनस वाले में था 2/11 ब्रैकेट में 210 माइनस 45। तो इसमें क्या हो गया, घटाए अगर हम उसमें से -45, तो आ गया हमारा 2/11 मल्टीप्लाई 165। देखिए काटते हैं इसको, 11 एकम 11, 11 पचे 55, 11 एकम 11 हो गया, 5 इधर गया, 11 पचे 55, 15 दूना 30 मल्टीप्लाई हो गया, 30 डिग्री आ गया। जब 30 डिग्री आ गया तो हम क्या करेंगे, 7 और 8 के बीच में पूछ रहा था 45 डिग्री, और तो 7 सही 7:30 पे क्या होगा, हमारा 45 डिग्री का कोण बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोला है क्वेश्चन में, बोला है हमारे 5 और 6 के बीच में कब घड़ी की सुइयां पहली बार 95 डिग्री का कोण बनाएंगी। 5 और 6 के बीच में घड़ी की सुइयां कब पहली बार 95 डिग्री का कोण बनाएंगी। देखिए हमारा फार्मूला क्या था, फार्मूला था 2/11 A1 प्लस माइनस A2, यही था फार्मूला। अब फर्स्ट टाइम जो दिया गया है, फर्स्ट टाइम होगा, पहली बार में पूछा गया है, तो सेकंड टाइम में, सेकंड टाइम प्लस हो दूसरी बार होगा। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम में क्या है, फर्स्ट टाइम जो है हमको दिया गया है 5, फर्स्ट टाइम क्या दिया गया है 5 गुणे 30 किया हमने, हो गया 150। दूसरा एंगल हमारा है ही ये 150 माइनस 55 किया, माइनस 95 किया, कितना आया 55 आया, 11 पचे 55, 5 दूनी 10, 11 कम गया 11 पचे 55, तो 5 दूनी 10 हो गया, 5:10 पे कितना डिग्री कोण बनेगा 95 डिग्री का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा दिया गया है, देखिए दोस्तों पहले अगर टाइम, क्योंकि ये 5:30 से पहले का समय है, अगर क्योंकि देखते हैं, चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 5:30, 5:30 और 6 के बीच कब घड़ी की सुइयां 70 डिग्री का कोण बनाएंगी। अब देखिए 5:30 और यहाँ पे 6 दिया गया है, 70 डिग्री कोण पूछा है, 5 या 6 के बीच में होगा, तो A1 हमारा क्या होगा 5 गुणे 30 150 डिग्री, A2 70 डिग्री है ही। तो अब देखिए यहाँ पे किया गया है पहले 2/11 150 प्लस 70, 2/11 150 प्लस 70 जोड़ दिए हम इसको 220 आ गया, और काटे इसको 11 में 11, 11 दूना 22, उसके बाद 0 कट गया, 20 दूना 40 हो गया, तो 5:40 हो रहे हैं, 5:40 पे क्या होगा 70 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, माइनस वाले देख रहे हैं 2/11 150 माइनस 70 होगा, यहाँ पे 0 नहीं लगा 70 होगा, तो क्या आया 2/11 गुणे 80, तो 80 तो कटेगा नहीं, तो 80 से 2 में मल्टीप्लाई किया 160/11 आ गया। अब जब 160 को 11 से डिवाइड किया गया, तो 11 एक कम 11, कितना आया 50, 11 चौक 44, यहाँ पे आ गया 6। अब इस 6 को देखिए ऊपर ये 6 लिख दिया गया है, ये 14 सही 6/11 14 सही हो गया, यहाँ पे 5/14 सही 6/11 हो रहा है। तो हमको क्या करना है, हमको इसमें क्या करना है, इसमें क्या बोला है, तो ये वाला टाइम तो हम लेंगे नहीं, ये वाला हमारा क्लियर है, टाइम वेस्ट नहीं करना। हम क्या बोला, क्योंकि ये 5:30 से पहले का समय है तो हम प्लस करेंगे, अगर 5:30 के बाद का समय होता तो माइनस करेंगे। 5:30 के पहले का समय है ना ये वाला, तो माइनस नहीं करेंगे, प्लस करेंगे हम। देखिए यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे विस्तार में बताया गया है 5
और 5:30 बजे के बीच में कब 70 डिग्री कोण बनेगा? तो क्या लिखा गया है? 5:14 सही 14 सही 6/11 पर बनेगा। अब 5:30 से 6 के बीच में कब बनेगा? 70 डिग्री। क्या कहते हैं 5:40 पे। अगर देखिए 5:30 से पहले का समय है, 5:30 से अगर पहले का समय है तब माइनस वाला करेंगे। अगर 5:30 से बाद का समय है तब जो है प्लस वाला करेंगे वाला, क्योंकि ये सब पे लागू है। जैसे 7:30 है इसके बाद का है, या 7 है 30 के पहले का है, तब सब पे यही करेंगे हम। चलते हैं आगे अब हम और अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 और 6 के बीच में पूछा है। देखिए अब देखिए 5 और 6 के बीच में पूछा है। 5 और 6 के बीच में 70 डिग्री का बनेगा, तो इसको भी दिखाएंगे इसको भी दिखाएंगे दोनों। अगर सिर्फ इसको पूछा है तो इसमें तो एक पूछा है मतलब बताना है, तो इसको दिखाएंगे। क्योंकि देखिए मतलब 5:30 के पहले एक बार बनेगा और 5:30 के बाद में एक बार बनेगा, इसको आप समझ लीजिए। तो वही निकाला हमने। देखिए ये क्या आया, 2/11 150/11, तो इतना आया। यहाँ पे 2/11 150 प्लस 70 किया तो इतना आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्या दिया गया? और तीसरे में दोनों लिखेंगे हम, प्लस माइनस करेंगे 70। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है 3 और 4 बजे के बीच में कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी? मतलब 3 और 4 बजे के बीच में, 3 और 4 बजे के बीच में कब मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे होगी? तो देखते हैं। घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को आगे। 3 और 4 के बीच में बोला गया है, 7 मिनट आगे पूछा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमको एंगल निकालना है। तो 1 मिनट बराबर कितना होता था? 1 मिनट बराबर होता है 6 डिग्री। तो 7 मिनट बराबर हो जाएगा 6 × 7, आ गया हमारा 42 डिग्री। उसके बाद 42 डिग्री ये तो आ गया। तो और हमको 90 से करना है। देखिए अब यहाँ पे देखिए 2/11, क्वेश्चन देखना पड़ेगा। 3 और 4, 3 बजेगा। हाँ चलते हैं दोस्तों। देखिए 2/11 90 डिग्री प्लस 42 डिग्री, तो 42 डिग्री ये यहाँ से आया। और ये जो प्लस माइनस है यहाँ पर प्लस होगा, क्योंकि इस मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे है। क्योंकि मिनट की सुई जो है घंटे की सुई से आगे है। मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे, क्योंकि मिनट की सुई को आगे करना है, तो इसलिए प्लस होगा। तो देखिए 90 डिग्री प्लस 42 डिग्री की है, 2/11 132 हो गया। अब इसको घट डिवाइड कर दिए, 11 कम 11, 11 दूना 22, 12 दूना 24, 24 हो गया। 3:24। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 3:24 पर 42 डिग्री का कोण होता है, या 7 मिनट की दूरी होती है? 3:24 42 डिग्री का कोण होगा और 7 मिनट की दूरी होगी। चलिए आगे देखते हैं। 3 और 4 अगर पूछ लिया है, 3 और 4 के बीच में कब मिनट की सुई जो है 4 मिनट पीछे, मतलब घंटे की सुई 4 मिनट पीछे होगी। ठीक है, तब देखिए दोस्तों, इसमें अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहा है, अगर इस तरह क्वेश्चन आ रहा है कि कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी या पीछे होगी, तो इसमें सिर्फ पहला जो एंगल होगा हमारा वो 90 डिग्री होगा। पहला एंगल 90 डिग्री होगा। हमको जो करना होगा 90 डिग्री से ही माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए
देखिए यहाँ पे अब 2/11 90 ± 24, 24 कैसे किए हैं, 4 बोले हैं, 4 मिनट आगे, इसमें बोला गया 4 मिनट आगे, 4 × 6 किया गया, 24 डिग्री आ गया ना, तो 90 − 24 हो गया, प्लस माइनस 2/11 90 − 24 कितना आया ये, 90 − 24 किए जब हम, तो हमारा आ गया 66। 90 − 24 करिए ना आप, 10 में से 4 गए 6 और 8 में से 2 गए 6, तो 66 आ गया। 11 छक्का 66, 6 दूनी 12, 3:12 पर घंटे की सुई से मिनट की सुई 4 मिनट पीछे होगी, 4 मिनट पीछे होगी, पीछे होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम अपना। हमारा अगला क्वेश्चन है 12 और 1 के बीच में 110 डिग्री का कोण दोबारा कब बनेगा। घड़ी में 110 डिग्री और 250 डिग्री दोनों सेम होता है, जैसे 110 डिग्री और 250 डिग्री दोनों सेम होता है, तो चाहे जो आ जाए। अब देखिए 12 है तो 12 को हम 0 लेंगे, और 1 है, ये दूसरा कोण हमारा क्या कहते हैं 110 डिग्री दिया ही गया है, 210 डिग्री ले लिए। 2/11 0 + 110 कर दिए, क्या आया यहाँ पे 2/11 110 आ गया, तो 11 एक कम 11 10 आ गया, 10 × 2 किए तो कितना आ गया 20 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया 12 20, ये तो 30 के पहले है, यह 30 के पहले है, तो यह जो है 30 के पहले है, तो ये फर्स्ट टाइम हो गया, दोबारा पूछा है, तो यहाँ पे दोबारा में 250 देखते हैं। 2/11 0 + 250 कितना हो गया 250, तो जोड़ेंगे 250 ही रहेगा, 250 से 2 मल्टीप्लाई किए तो 500 आ गया। तो इसको किए जब, इसको डिवाइड किए जब, हम ऐसे डिवाइड किए जब 500 को, 11 चौक 44, 6 आया, 0 आया, 11 × 5 = 55, 5 कट गया, तो 5/11 45 सही आ गया। तो यही हमारा मिनट हो गया, और यही क्या कहते हैं सेकंड टाइम है, सेकंड टाइम यही क्वेश्चन पूछा गया है, तभी 110 डिग्री कोण बनेगा 1200 और 1 के बीच में। हम देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल एंगल्स, स्पेशल एंगल पर हम क्वेश्चंस को देखेंगे अब। चलिए क्वेश्चन हमारा 8 और 9 के बीच में कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत में आएंगी। मतलब क्या, 8 और 9 के बीच में कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत में आएंगी, मतलब ऐसे घड़ी है ना, एक सुई इधर हो जाए, एक सुई इधर हो जाए, या एक सुई इधर हो जाए या एक सुई इधर हो जाए, पूछा यही। चलिए हम देखते हैं अब क्या दिया गया है। इसमें ऑप्शन दिया गया है ABC, 8 और 9 के बीच में दिया गया। ऑप्शन को पहले नहीं देखेंगे हम, पहले देखेंगे अपना सोल्यूशन को। क्या बोला है 8 और 9 के बीच में 180 डिग्री कोण बना रही हैं। तो चलिए देखते हैं 8 और 9 के बीच में टाइम क्या है। फार्मूला हमारा ये है 2/11 A1 ± A2। तो हमारा पहला क्या था 8 था, तो 8 गुणे हमने 30 किया, तो हो गया 8 3 24 240 हो गया, ठीक है। और A2 क्या है हमारा 9 है, और दूसरा हमारा मतलब दूसरा कोण क्या अपोजिट बोला है, मतलब अपोजिट ऐसे ऐसे बोला है, तो क्या है ये कितने डिग्री बन रहा है, ये बन रहा है 180 डिग्री का कोण, तो दूसरा एंगल हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। चलिए देखते हैं अब, ये 8 × 30 ± 180 किए, तो 2/11 240 - 180 किए, तो आ गया 60, 60 × 2 किए तो 120 आ गया, 120/11 कर रहे हैं, तो 11 एक कम 11 और 1 बचा 0, तो वही 10 जो है हमारा शेषफल आ गया, और 0 ऊपर चला गया बटे 11। अब इसको प्लस में करके देख रहे हैं, 2/11 240 + 180 दोनों को जोड़ेंगे तो 420 आ गया जोड़ने पर, तो 2/11 × 420, इसको मल्टीप्लाई किया 840 हुआ, 11 आया,
अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे हम, 840 को डिवाइड कर दिया हम 11 से, 11 सते 77, 11 सते 77, यहाँ पे माइनस किए हम, 7 आ गया, फिर 0, 11 छक्का 66, आ गया 4, अब ये 4 हो गया ऊपर बटे 11, 76 सही। और ये हमारा जो है गलत आ रहा है, इसमें बता रहा है, हम इसको नहीं लेंगे। किस कारण से, देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पे अगर 8:76 सही इतना आ रहा है तो ये जो है हो जा रहा है 8 और 9 के बीच में बोला है, तो आप इसको देखेंगे 8 इधर है, 76 इधर है, और ये 4/11 है। तब देखिए काटेंगे 11 से, इसमें देखिए ये 9:16 सही 4/11 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, 9:16 सही 4/11 हो रहा है, वह जो है इसीलिए इसको नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 8 और 9 के बीच में बोला गया है, और ये 9 से ज़्यादा हो रहा है समय, क्योंकि 1 मिनट कितने का होता है, 60 का, और कितना ज़्यादा है, ये 16 ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा ये 9 सही 16 4/11। इस कारण से इसको नहीं लेंगे हम लेंगे अपने क्या कहते हैं, हम लेंगे अब इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए हम लेते हैं अपने इसको क्या कहते हैं, 8:10 सही 10/11, इसको समय को लेते हैं। चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। हमारा नोट दिया गया है कुछ दोस्तों, इसको देखते हैं नोट को। यह क्वेश्चन प्रूफ कर दिया 180 डिग्री एक ऐसा कोण है जो हर घंटे में सिर्फ एक ही बार बनता है, मतलब सिर्फ 1 घंटे में एक बार बनता है, 2 बार नहीं बन सकता है। ठीक उसी प्रकार 0 डिग्री एक ऐसा कोण है जो हर घंटे में एक ही बार बनता है, दोबारा नहीं बनता है। मतलब जो 180 डिग्री एक कोण हो गया, 180 डिग्री हमारा एक कोण हो गया, और जो क्या कहते हैं 0 डिग्री एक कोण हो गया, यह हर घंटे में एक ही बार बनेगा, एक ही बार बनेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2 हमारा आ चुका है, क्वेश्चन 2 पे चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन 2 है दोस्तों हमारा, क्या है क्वेश्चन 2, पढ़िए, आप ही लोग ही पढ़ लीजिए थोड़ा। चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारा, 1 और 2 के बीच में कब घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी, मतलब संपाती होंगी। 1 और 2 के बीच में, मतलब 1 और 2 के बीच में कब दोनों घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी, मतलब ऐसे है तो एक के ऊपर दोनों सुइयां इस तरह टुगेदर। 0 डिग्री का कोण या होगा या 360 डिग्री का कोण, दो यही दोनों पे हो सकता है। चलिए देखते हैं कुछ इसको सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन है क्या, 2/11 A1 + A2 हमारा फार्मूला। 2/11 पहला क्या दिया गया है, पहला बोला गया है 1, तो 1 गुणे जब हम 30 किए तो 30 डिग्री आ गया। दूसरा बोला है क्या, दूसरा क्या बोला 2, तो 2 हमारा क्या कहते हैं संपाती बोला है, मतलब एक दूसरे के ऊपर होंगी तो दूसरे डिग्री की तो 0 डिग्री होगा, नहीं तो 360 होगा। तो हम 0 डिग्री को लेके करते हैं पहले सॉल्व। चलिए देखते हैं। तो 2/11 30 + 0, तो 30 तो जोड़ेंगे, जोड़े 0 ही 30 ही रहेगा, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 60 हो गया। 11/60, 11 से इसको डिवाइड किए तो 11 × 5 = 55, 5 से 16 बचा बटे 11, इतना आ चुका है। अब हम इसमें क्या कहते हैं, अब अगर इसको देखते हैं इस समय को अगर हम, तो यह कितना आ रहा है, यह आएगा 1:05 सही 5/11, 1 घंटे में एक बार बनता है, इस कारण इसको ही लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोला है
एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ होती हैं? मतलब जो घड़ी की सुइयां होती हैं वह एक दिन में, पूरे दिन भर में कितनी बार एक साथ होती हैं? ये देखिए दिया गया है, बनाया गया है पूरा ये। तो इसमें देखते हैं मतलब टुगेदर एक साथ संपाति कब होंगी। देखिए इसको तो हमको पता ही है कि 1 घंटे में एक बार होंगी, 12 घंटे में 12 बार होंगी, 12 घंटे में 12 - 1 11 बार होंगी। नहीं तो और देखिए 12 घंटे में कितने बार, 11 बार। तो यहाँ पर अगर हम देख लीजिए, आप देख ले सकते हैं, इधर देखिए 11 बार कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बार ही हो रही है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार हो रही है ना। ठीक है, तो अब देखिए 11 बार होंगी। अगर 12 घंटे में अगर 12 घंटे में 11 बार हो रही हैं, अगर 12 घंटे में 11 बार हो रही हैं तो 24 घंटे में 22 बार होंगी, और 48 घंटे में 44 बार। 11 11 दूना 22, और इसका दूना कर दिए तो 22 दूना 44 हो गया, और 72 घंटे इसका दूना किए तो यहाँ पे 44 दूना 66 हो गया, 11 6 66। इसमें देखिए 48 में बस 24 ही तो जोड़े हैं भाई, तभी तो आया। 8 4 12 का 2, 4 2 6 1 7, तो यहाँ पे 11 6 66 हो गया। और देखिए 0 डिग्री में 12 के चक्कर में एक कम होती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है 10 बजे से लेकर 3 बजे तक घड़ी की सुई आपस में कितनी बार मिलेंगी? 10 AM to 3 PM, 10 AM के बीच से 3 PM तक घड़ी की सुई कितनी बार मिलेंगी? मतलब कितना टाइम हो रहा है ये? 10 AM से 5 घंटे का समय लग रहा है, और टोटल 12 घंटे होते हैं। तो एक घटाएंगे, 5 घंटे में से एक घटाए, 5 - 4, 4 बार मिलेंगी। कितना माइनस किया हमने? 12 में से एक घटाते हैं तो 11 बार क्या कहते हैं मिलती हैं। 5 घंटे हो रहे हैं तो 5 में से एक घटाए तो 4 बार मिलेंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने। देखिए यदि 12 शामिल है तो एक माइनस होगा, और यदि 12 शामिल नहीं है तो तब भी -1, तब -1 नहीं होगा अगर 12 नहीं शामिल है तो। समझ गए आप? जैसे देखिए क्वेश्चन है हमारा, 11 AM to 5 PM 0 डिग्री कब होगा? कितने का गैप है? 6 घंटे का गैप है 11 से 12 में। देखिए 11 होगा, फिर 12 होगा, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद तब 5 आ रहा है ना। 6 हावर हो रहा है, और टोटल होता है 12 घंटा। तो 6 में से -1 किया हमने, तो 5 टाइम 5 बार होगा 0 डिग्री। कितने बार होगा? 5 बार होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 5 PM to 11 PM। इसमें देखिए क्या है, 5 6 7 8 9 10 11, 5 का 6 घंटा हो रहा है ना, 11 छोड़ के 6 हो रहा है, 6 का गैप है। तो 6 हावर माइनस, इसमें तो 12 शामिल भी नहीं, हाँ हाँ। जिसमें देखिए अगर आप जैसे 9 से बोल रहा है 2, तो 9 जाएंगे, 10 जाएंगे, 11 जाएंगे, 12 बीच में आ रहा है ना, तब -1 होगा। अगर जो है, अगर बीच में से 5 से बोल दिया 11, इसमें तो बीच में 12 आ नहीं रहा है, तो -1 नहीं होगा। तो अब देखिए 6 हावर में 6 बार होगा 0 डिग्री का कोड। अब देखिए 5:30 to 9:30 0 डिग्री का कोड कितने बार बनेगा? अब 5:30 से 9:30 बीच में 12 तो आ नहीं रहा है, 6, और देखिए तो मतलब 6 से 9 जोड़ ले रहे हैं हम, 6 से 9 जोड़ ले रहे हैं अगर हम, तब भी तो यहाँ सुई 5:30 से पहले मिल गई होंगी। सुई क्या है, 5:30 से पहले मिल गई होंगी,
यहाँ सुई 9:30 के बाद आपस में मिली होंगी। दो कंडीशन बन रहा है, तो 6 से 9 ले रहे हैं। इसमें 3 घंटे आ रहा है, 3 घंटे में 3 बार, क्योंकि 12 तो है नहीं, इसमें 12 शामिल नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी? एक दिन में जो घड़ी की सुइयां हैं वह कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी, मतलब ये 180 डिग्री कोण, अपोजिट टू ईच अदर। तो 1 घंटे में 1 बार होती हैं, 12 घंटे में 12 - 1 11 बार होंगी, और 24 घंटे में 12 दूना 24। 12 घंटे जब अगर 12 घंटे में अगर 11 बार हो रही हैं तो 11 × 2 कर दो, 22 बार। चलिए देखते हैं हम आगे। जिस पर 0 डिग्री में 12 के चक्कर में, जैसे 0 डिग्री में 12 के चक्कर में 1 कम हो जाता है, ठीक उसी प्रकार 180 डिग्री में 6 से कम हो जाता है। जिस जिस प्रकार 0 डिग्री में 12 के चक्कर में 1 कम हो जाता है, ठीक उसी प्रकार 180 डिग्री में 6 कम हो जाता है। देखिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 4 PM टू 10 PM कितने घंटे का गैप है? 6 घंटे का। 0 डिग्री कोण कब बनेगा? और 180 डिग्री का, दोनों पूछा है। 180 डिग्री 80 डिग्री देखते हैं, पहले 0 डिग्री देखते हैं। तो इसमें 12 तो नहीं आ रहा है, तो मतलब 6 है, तो 6 बार ही बनेगा। और अगर इधर 180 डिग्री देखेंगे हम, तो 6 तो घंटे का गैप है, 6 में से 1 माइनस कर दिए, 5 बार बनेगा। 6 में से 1 माइनस कर दिए तो 5 बार बन रहा है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 10 है हमारा। फ्रॉम 11 AM टू 5 PM 6 घंटे हो रहे हैं दोनों में, तो 0 डिग्री का कोण कब बन रहा है? 180 डिग्री का कोण भी पूछा है। 11 से इसमें देखिए 12 आ रहा है, 11 12 1 ऐसे आ रहा है ना, 12। और इसमें देखिए 180 डिग्री में, इसमें देखिए 6 आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है। 6 नहीं आ रहा है तो इसमें क्या कहते हैं, माइनस नहीं होगा। तो 6 और गैप हो रहा है दोनों के बीच में, तो 6 टाइम हो गया। इसमें 12 आ रहा है तो 6 और गैप हो रहा है, 6 - 1 5 टाइम हो गया। 180 डिग्री में अगर बीच में 6 आए तो -1 होगा, अगर 6 ना आए तो -1 नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन हमारा है, क्या बोला? रविवार, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 7 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में आएंगी? रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 7 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में आएंगी? चलिए देखते हैं। क्या बोला है? रविवार शाम 5 बजे और सोमवार को शाम 5 बजे तक, 24 घंटे हो गया। फिर सोमवार को क्या बोला? 7 घंटे, 2 घंटा एक्स्ट्रा, तो कितना हो गया? 24 2 क्या कहते हैं, 26 होगा। देखिए अब इस 24 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बन रहा है? 22 बार। 0 डिग्री का कोण भी कितनी बार बन रहा है? 22 बार। और ये 2 घंटे में 1 बार तो इसमें बनेगा, तो क्या हो जाएगा? 23। और क्या कहते हैं, क्योंकि बीच में 6 आ रहा है तो इसलिए -1 हो रहा है। और यहाँ पे 12 नहीं आ रहा, तो इसमें 2, इस 0 के लिए 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। तो अगर टोटल देख रहे हैं तो 24 + 23 कितना हो जाएगा? 47 बार बनेगा। 47 बार बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है? स्ट्रेट लाइन एक सीधी रेखा का मतलब बहुत 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। सीधी रेखा का मतलब 0 डिग्री भी होता है, 180 डिग्री भी होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चंस तो अभी हमारे पास काफ़ी हैं। क्वेश्चन हमारे पास अभी काफ़ी हैं दोस्तों। स्पेशल क्वेश्चंस को हम कल करेंगे। अभी आज सिर्फ हम सिंपल क्वेश्चंस करेंगे, मतलब ये इसके बेसिस पे काम क्वेश्चंस करेंगे बस। चलिए देखते हैं कहाँ गया हमारा। इधर पहुँचे थे हम।
हाँ ये 47 टाइम्स हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 12वां देखते हैं। एक दिन में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार एक दूसरे के समकोण होंगी, मतलब 90 डिग्री का बनाएंगी एक दूसरे के, मतलब ये इधर ऐसे और ऐसे। देखिए क्या बोला है, 1 घंटे में 2 बार। देखिए एक बार तो देखिए, एक बार तो जब ऐसे 9 बजेगा, 9 पे आएंगे, 9 बजेंगे, और उसके बाद एक बार जब 3 पे आएंगे, ऐसे तब बनता है। तो 1 घंटे में कितनी बार 2 बार बनाती हैं, तो 12 घंटे में 24 बार। 24 - 2 22 बार होगा, क्योंकि 12 बीच में आ रहा है। 24 घंटे, 24 घंटे में कितने बार, इसमें 2 माइनस किए तो 24 घंटा मतलब 48 बार। 48 - 4 किए 44 बार बनाएंगी। अब देखिए फ्रॉम 1 PM टू 5 PM 4 घंटे का गैप हो रहा है ना। 0 डिग्री कितने बार बनेगा, 4 बार बनेगा, क्योंकि 12 बीच में नहीं आ रहा है। 180 डिग्री कितनी बार बनेगा, 4 बनेगा, क्योंकि 6 बीच में नहीं आ रहा है। और 90 डिग्री पूछा है, 90 डिग्री में 3 और 9, 90 डिग्री में 3 या 9 दोनों में से एक अगर आ जाए तो माइनस होता है। तो लेकिन इसमें 9 तो नहीं आ रहा है, लेकिन 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसीलिए 8 - 1 किए 7 टाइम्स। 8 - 1 किए हमने तो 7 टाइम्स, क्योंकि देखिए 4 घंटा हो रहा है, और 90 मतलब क्या, 30 घंटा, तो 30 का दुगना 1 घंटा हो रहा है। 4 × 8 किए, 2 किए हमने, 8 है, 8 - 1 किया तो 7 टाइम्स। बोला है क्वेश्चन फ्रॉम 5 PM टू 11 PM कितना घंटा हो रहा है, इसमें 11 हो रहा है, मतलब 6 घंटा हो रहा है बीच में। अब इसमें देखिए 0 डिग्री देखते हैं हम, 12 बीच में नहीं आया तो 6 बार हुआ, 6 घंटा हो रहा है। और देखिए 6 बीच में आ रहा है, 6 बीच में आ रहा है तो 180 डिग्री में 6 - 1 5 बार होगा 180 डिग्री। और 90 डिग्री में क्या होगा, 3 या 9 एक बार आए या ना आए। इसमें तो 3 तो नहीं आ रहा है, लेकिन 9 आ रहा है, तो उसके लिए 12, इसका 6 का दुगना किए, 6 × 2 किए 12 हो गया। 12 - 1 11 टाइम्स हो गया। इस पर देखते हैं हम फ्रॉम 2 PM टू 10 PM 2 बज से 10 मिनट। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, 4 4 8 हुआ ना। तो इसमें 8 घंटे हो रहा है, तो इसमें 0 डिग्री देखते हैं, 12 बीच में आया नहीं आया तो 8 बार ही होगा। 6 देखते हैं, बीच में 6 आया बीच में, तो 180 डिग्री में 8 - 7 किया हमने, 7 बार होगा। इसमें देखते हैं 3 और 9, 3 और 9 आता है कि नहीं, 3 भी आया है 9 भी आया है, तो 90 डिग्री में 8 × 2 किए हमने, कितना आया 16, 16 - 2 किए 14 टाइम्स आया। चलते हैं आगे। अब आगे जो है क्वेश्चंस जो है उसको हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अपना प्यार दुलार बनाए रखिए। इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। गुड बाय, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।